अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स सर हमज़ा फ्रॉम मैथ्स मेंटोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म के ऊपर। ये नॉर्मली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, और ये पेपर 1 में आता है। तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा ड्यूरिंग पेपर। सो स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ड्यूरिंग पेपर? वो स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होगा कि पहले एक नंबर होगा और वो 10⁻n की फॉर्म में होगा। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो क्या कि बच्चे समझते हैं कि अगर स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म सिर्फ तभी होगा जब क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म प्योरली जो है डिपेंड करता है इस नंबर के ऊपर। अगर ये नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में होगा, ओनली देन ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म हमेशा जो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, जैसे हमारे पास एक नंबर है 128 इंटू 10 की पावर 8। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है जो कि ये 1 है, इसके बाद हम डेसिमल प्लेस करते हैं। तो यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म बनेगा, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमेशा सिंगल में होगी, जैसे 1 से लेकर 9 के बीच तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, ये चीज़ आप याद कर लें कि स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म कब होगा? जब ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर 1 से लेके 10 के बीच में होगा, या फिर ये नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। ठीक है, अब पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनमें से स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है कौन सी। क्या ये पहला वाला स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पहली वैल्यू है उसके बाद डेसिमल प्लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डेसिमल इधर प्लेस है। और ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ये 1 से लेकर 9 की रेंज में नहीं है, ये इससे अबव है। हमारे पास नंबर जो यहाँ पे गिवन है वो 41 दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि 1 से 9 की रेंज में नहीं है। तो हम इसको ईज़िली कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। सिमिलरली अब सेकंड नंबर पे आते हैं। क्या ये नंबर स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है? जी हाँ, बिल्कुल ये नंबर स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की डेफिनेशन को परफेक्टली मैच कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5, ये 1 से 9 की रेंज में भी है, और इसी नंबर 5 के बाद अगर हम देखें तो ये डेसिमल भी प्लेस हुआ हुआ है, और 10⁻6 भी है। तो ये चीज़ हमें परफेक्टली शो करती है कि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है। चलें अब सी पर आते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। तो नॉर्मल 10 की पावर में दिया हुआ है। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस नहीं हुआ हुआ, किसके बाद? 6 के बाद। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 618 है, जो कि 1 से 9 की रेंज में क्या नहीं आता, 1 से 9 की रेंज में हमारे पास नहीं आता। तो हम इसको परफेक्टली कह सकते हैं कि जी ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। अब डी पे आते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म है? नहीं, ये भी स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर ज़ीरो तो है, ज़ीरो के बाद तो हमने यहाँ पे डेसिमल प्लेस हुआ है, लेकिन क्या ज़ीरो 1 से 9 की रेंज में आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। अगर हाँ, ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म तब हो सकता है अगर पॉइंट यानी डेसिमल हमारे पास इस 1 के बाद प्लेस हुआ हो और 3 से पहले प्लेस हुआ हो।
तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये 0 के बाद डेसिमल हमारे पास प्लेस हुआ हुआ है और 0 1 से 9 की रेंज में नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म नहीं है। चलें जी, आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी ऑर्डिनरी वैल्यू को या ऑर्डिनरी फॉर्म की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लेके जाते हैं। बच्चों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन ये है बहुत आसान चीज़। इसको याद कैसे किया जाए। पावर हमेशा रिड्यूस होगी, ठीक है। जब पावर हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा डेसिमल राइट की तरफ जाएगा, और जब हमारी पावर इंक्रीज़ होगी तब हमारा डेसिमल लेफ़्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये एक चीज़ याद कर लें, पावर रिड्यूस डेसिमल मूव टू राइट, या इसको हम ऐसे याद कर लें आर आर, ये वाला आर मीन्स रिड्यूस और ये वाला आर हमारे पास राइट को रिप्रेजेंट करें। अगर हम इस तरीके से याद कर लें तो हमें एक ही चीज़ अगर हम याद करें, पावर रिड्यूस डेसिमल मूव टू राइट, तो दूसरी चीज़ हम खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब पावर इंक्रीज़ होगी तो डेसिमल लेफ़्ट की तरफ जाएगा। क्योंकि जब पावर रिड्यूस हो रही है तो डेसिमल राइट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने याद करना है, चाहे आप ये आर आर की तरह याद कर लें या फिर आप ये पूरी चीज़ को, सेंटेंस को याद कर लें, पावर रिड्यूस डेसिमल मूव टू राइट। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया 142.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब बेटा ये यहाँ पर डेसिमल लेफ़्ट की तरफ आ रहा है ना, 2 प्लेस लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, और हमने क्या पढ़ा था, पावर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कब? जब डेसिमल लेफ़्ट की तरफ आता है। तो यहाँ पर पावर 6 है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि 1.423 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 2। क्योंकि जब दो स्पॉट डेसिमल लेफ़्ट की तरफ आया है तो यहाँ पर पावर 2 टाइम्स ऐड होगी। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, डेसिमल मूव टू लेफ़्ट सो पावर इंक्रीजेस। अब यहाँ पर जब हमारे पास डेसिमल लेफ़्ट पे जा रहा है 2 प्लेसेस, तो 2 टाइम्स हमारी पावर ऐड होगी। तो यहाँ पर अपने पास आंसर आ जाएगा 1.423 इंटू 10 की पावर या 10 रेज़ टू द पावर 8। सिमिलरली इसका दूसरा सवाल कर लें। जब यहाँ पर हमारे पास नंबर के पास डेसिमल ना दिया हुआ हो तो ये चीज़ हमें श्योर होती है कि डेसिमल जो लास्ट नंबर है उसके बाद होगा। अब यहाँ से डेसिमल लेफ़्ट की तरफ आएगा कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस। इसमें भी सेम हो जाएगा 6.25, डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ़्ट पे आ गया। क्योंकि हमें जो पहली वैल्यू है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास पहली वैल्यू किस रेंज में होनी चाहिए, 1 से 9 की रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आएगी, जब 6 के बाद हम पॉइंट को प्लेस करेंगे, और जब ये डेसिमल 2 टाइम्स लेफ़्ट की तरफ आएगा तो ये वैल्यू 1 से 9 की रेंज में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 प्लस 2। प्लस 2 क्यों आया, जब ये डेसिमल 2 टाइम्स लेफ़्ट पर आएगा तो पावर में जितने प्लेसेस लेफ़्ट पर आता है या जितने प्लेसेस राइट पे जाता है उस हिसाब से उस प्लेस की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। अब जैसे इस वाले वैल्यू में ये डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ़्ट पे आया
तो हम पावर में 7 के साथ 2 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹। अभी हम अपने एक और क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 0 दिया हुआ है। क्या 0 1 से 9 की रेंज में आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लाकर पॉइंट को प्लेस करवाना है। वो कैसे आएगा? वो राइट की तरफ आएगा, 1 2 प्लेस 3 प्लेस एंड दिस 4 प्लेस। तो 4 टाइम्स हमें यहाँ पर लाना है, 9.9 हो जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻11 -4। ये -4 क्यों आया? ये -4 इस वजह से आया क्योंकि जब हम 4 प्लेसेस राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं डेसिमल को, तो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था डेसिमल मूव टू राइट पावर रिड्यूस। जब हम 4 प्लेसेस डेसिमल को राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो हम 11 में से 4 प्लेसेस को माइनस कर देंगे। सही है। जब हम इसको डेसिमल को राइट पे 4 प्लेसेस लेकर आ रहे हैं, तो हम 11 में से 4 प्लेसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻7। अब ये एक और वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर भी हमारे पास 0 दिया हुआ है। 0 1 से 9 की रेंज में है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को इधर 2 के बाद लाना होगा, क्योंकि 2 1 से 9 की रेंज में है। ठीक है, तो वो कैसे लेकर आएंगे? राइट पे मूव करेंगे, 1 2 3 4 5। सो 5 प्लेसेस डेसिमल राइट पे मूव होगा और पावर रिड्यूस हो जाएगी। जब ये 5 प्लेसेस मूव होगा, तो अब हमारे पास जो नंबर बनेगा वो होगा 2.75 इंटू 10⁻⁻2 -5। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आर फॉर रिड्यूस एंड दिस आर फॉर राइट। तो इसके हिसाब से जब हम 5 प्लेसेस राइट की तरफ लेकर आ रहे हैं डेसिमल को, तो हम 5 प्लेसेस को पावर से रिड्यूस भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में अल्टीमेटली जो आंसर हमारे पास आएगा 2.75 इंटू 10⁻⁻7। सही है। ये हम आते हैं, अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे हमें 10⁻n दिया ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि ये तो होगा ही नहीं, ये है ही नहीं, नॉर्मल ये नंबर है। लेकिन ये इस इधर पॉइंट प्लेस हुआ हुआ है, और अगर देखें तो 10⁻0 यहाँ पर पावर है, क्योंकि जहाँ पर कोई पावर नहीं होती वहाँ पर 0 की पावर आएगी, क्योंकि 10⁻0 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है क्या? 1। ये हम आगे जाके इंडिसेस में पढ़ेंगे। 10⁻⁻ हमारे पास या किसी भी वैल्यू की जो पावर 0 होती है हमें 1 रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 12680.0 इंटू 10⁻0 शो हो रहा है। तो अब इधर से अगर हम देखें, यहाँ से हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट पे जाएगा, 5 प्लेसेस लेफ़्ट पे। क्यों? क्योंकि 12 या 12680 1 से 9 की रेंज में नहीं आता। 1 से 9 की रेंज में क्या आता है? 1। तो इस वजह से हम पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे और 1.1 के आगे प्लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बनेगा 1.268। ये 2 ज़ीरो को इग्नोर कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻0 प्लस 5। प्लस क्यों? जब हमने यहाँ पे पढ़ा था
कि जब डेसिमल राइट पे जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो नंबर ऑफ़ प्लेसेस के साथ रिड्यूस होती है, यानी माइनस होती है। तो जब डेसिमल लेफ़्ट पे जा रहा है, जब डेसिमल लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो जो उसकी प्लेसेस हैं वो पावर के साथ ऐड होंगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.268 इंटू 10 की पावर 5। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, सेम है लेकिन इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू हमें पहले से गिवन है। यहाँ पे हम पॉइंट किधर प्लेस करेंगे? नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 10 की पावर 0 है, सही है, जो कि एग्जामिनर ने लिख के नहीं दिया हमें। अब हमें पॉइंट को किधर प्लेस करना है? उस जगह जहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 से लेके 9 की रेंज में हो। यहाँ पे 1 से लेके 9 की रेंज में कौन सी वैल्यू है? वैल्यू है हमारे पास 5। तो हम डेसिमल को इधर प्लेस करेंगे। अब डेसिमल को इस तरफ लाते हैं, 1 2 3 4 5। ये डेसिमल किस तरफ मूव कर रहा है? राइट की तरफ। कितने प्लेसेस मूव कर रहा है? 5 प्लेसेस राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो यानी जो यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू दी पावर है उसमें 5 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था RR, पावर रिड्यूसेस व्हेन डेसिमल मूव टू राइट। तो जब यहाँ पर 5 प्लेसेस हमारा डेसिमल राइट पे गया तो हमारे पास 10 की जो पावर है वो -5 हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5.91 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5। ठीक है, अब आती है हमारे पास बारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसान है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की। कैसे करते हैं? इसकी एक ट्रिक है, इसका एक रूल है। जो हमारे पास 10 की पावर होती है ना, उसको हमें करना होता है सेम। उस 10 की पावर को जब हम सेम कर लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले, चाहे वो हम छोटे नंबर में करें या बड़े नंबर में करें, तो हमारे पास सेम पावर जब आ जाती है तो हम उसके नंबर को आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलें देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.23 10 रेज़ टू द पावर 3 एडिंग विथ 2.21 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग पावर दी हुई है, 3 और 5। अब हमने क्या करना है? हमने पावर को सेम करना है। वो कैसे? अगर हम 3 को बनाएंगे 5 तो हमें इसके अंदर 2 ऐड करवाना पड़ेगा, सही है। और जब हम ऐड करवाते हैं तो ये हमारे रूल के हिसाब से पावर कब इंक्रीज़ होती है? जब डेसिमल लेफ़्ट को मूव करता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करेंगे, यानी इस तरफ अगर 2 टाइम मूव करेंगे तो ये 0 पॉइंट्स में चला जाएगा। इसका हमारे पास आंसर होगा 0.0123। तो जो 0 पॉइंट्स की डेसिमल वैल्यू होती है, इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो हम इसको, बेहतर ये है कि पेपर में शॉर्ट टाइम होता है, हम इसको 0 पॉइंट्स की फॉर्म में ना लेके जाएं। हम क्या करेंगे? हम इसमें RR का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। किसके अंदर? ये 10 रेज़ टू दी पावर 5 के अंदर। हम इस 5 को 3 तो बना सकते हैं। वो कैसे? अगर हम डेसिमल को राइट पे मूव करें तो हमारी पावर रिड्यूस हो जाएगी। हम इस 1.23 को एज इट इज़ इधर लिख लेंगे। और इस डेसिमल को 2 टाइम्स हम राइट पे मूव करेंगे।
तो ये हमारा डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, हम इसको लिख लेते हैं 221 10⁻³ अब जब ये 10⁻³ हमारे पास कॉमन हो गया तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो चलें इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉमन वैल्यू एक साइड पे लिख लेंगे 10⁻³ ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं। अब ये 1.23 जब 221 में ऐड होगा तो ये हमें आंसर देगा 222.23। क्या ये जो हमारे पास आंसर आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी ये वैल्यू है डेसिमल से पहले की, जो हमारे पास इसकी वैल्यू है ये, क्या ये वैल्यू 1 से 9 की रेंज में है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? इस पॉइंट को हम 2 टाइम्स पीछे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.223 इंटू 10⁻⁻। जब हम इसको लेफ़्ट पर लेके जाते हैं पावर इंक्रीज़ होती है। 3 के अंदर जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी एडिशन का, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। यहाँ पर हमारे पास एक पावर 7 दी हुई है, एक पावर 10 दी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि हम रिड्यूस करें। हम इस डेसिमल प्लेस को जब 3 टाइम इधर लेकर आएंगे तो यानी इसकी पावर 3 टाइम्स रिड्यूस होगी, 10 - 3 ऐसा ही है। और ये 4.63 10⁻⁷ ऐड हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10⁻3 यानी हमारे पास 10⁻7 कॉमन में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 10⁻7 इधर भी हो जाएगा और हमारे पास ये इधर भी हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मली इसको और इसको ऐड कर लेंगे। 4 और 9 हमारे पास कितना होता है? 13। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.63। क्या ये आंसर हमारे पास स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि डेसिमल से पहले की वैल्यू हमने क्या देखा था कि होनी चाहिए किस ऑर्डर में, किस रेंज में, 1 से 9 की रेंज में, जो कि नहीं है। तो यानी जो डेसिमल प्लेस इधर मौजूद है, इस डेसिमल प्लेस को अगर मैं एक प्लेस पीछे लेकर आऊँ तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब मैं इसको एक प्लेस पीछे लेकर आऊँगा तो यानी मैं इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ एक प्लेस, और जब हम लेफ़्ट की तरफ लेके जाते हैं तो इसका पावर ऐड हो जाती है। और क्योंकि मैं एक प्लेस लेके जा रहा हूँ तो पावर 1 ऐड होगी, हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक और पे आ जाते हैं। ये भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है पहले की तरह। यहाँ पर हमारे पास एक पावर 7 है, एक पावर 5 है। अब पावर सेम करते हैं तो हमें कन्वीनियंट क्या रहेगा, आर के जब हम राइट पर मूव करें तो हमारी पावर रिड्यूस हो जाए। तो हम यहाँ पर इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करते हैं
और पावर को इक्विवेलेंट लेकर आ जाते हैं पावर 5 के। सबसे पहले तो 120 रेज़ टू 10 पावर 5 लिख लेते हैं और इसको भी हम इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 136 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 माइनस 2। 2 क्यों आया? क्योंकि ये 2 प्लेसेस लेफ़्ट की राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास पावर सेम हो गई हैं। 7 में से 2 माइनस करें तो 5 आता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पावर सेम हो गई हैं, तो हम इसके जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ये नंबर ऐड होके हमें देंगे 256 10 पावर 5। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये अभी ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर है। हमारे पास डेसिमल इधर है। जब हम डेसिमल को 2 टाइम्स इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 1 से 9 की रेंज में आ जाएगी, जो कि अभी नहीं है। जब हम इस डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ़्ट पर लेकर आएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। 7 क्यों होगा? क्योंकि जब हम लेफ़्ट पर लेकर आते हैं पावर इंक्रीज़ हो जाती है और जब 2 प्लेसेस लेफ़्ट पर लेके आएंगे 2 प्लेसेस की पावर इसमें ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 7। तो ये तो हमारी हो गई एडिशन। अब आते हैं हम इसकी सब्ट्रैक्शन पे। वो कैसे होगी? यहाँ पर हम बिल्कुल सेम चीज़ यूज़ करेंगे जो हमने एडिशन में यूज़ करी थी। हमारे पास इस वक्त हमारे पास 2 पावर हैं, एक 7 एक 6। हम यहाँ पर भी राइट टू रिड्यूस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हम इसको एक टाइम्स राइट पर लेकर आएंगे 1 प्लेस राइट पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों? क्योंकि जब हम 1 प्लेस राइट पे लेकर आएंगे तो हम इस 7 के साथ -1 कर देंगे, जैसा हम ऊपर करते आए। तो हमारे पास वैल्यू इसकी बन जाएगी, या ऑर्डिनरी फॉर्म हमारे पास की आ जाएगी 26 इंटू 10 की पावर 6। और यहाँ पर हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर 6। अब क्योंकि इन दोनों की पावर्स को हमने सेम कर लिया तो इसको एक जगह पे लिख लेते हैं। और 26 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। क्या ये 22 स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉइंट इधर होगा 22 के आगे, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 से 9 की रेंज में नहीं है। अब इसको 1 से 9 की रेंज में लाने के लिए हम इस पॉइंट को एक प्लेस लेफ़्ट पर लेकर आएंगे, और जब हम लेफ़्ट पर लेकर आते हैं तो पावर में 1 प्लेस ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 7। अब हम इसकी 5th एग्जाम्पल कर लेते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। बाकी स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में, यानी अगली वीडियो में मिलेगी। इसके अंदर क्या है? इसमें भी सेम चीज़ है, 2 पावर दी हुई है। हम इसके अंदर भी आर को यूज़ करेंगे और अपने लिए आसानी करेंगे। इस 9 को हमें जब रिड्यूस करके 7 के बराबर करना है, इक्विवेलेंट करना है हमें 7 के, तो हमें इस डेसिमल प्लेस को राइट पे मूव करना होगा 2 प्लेसेस। जब हम 2 प्लेसेस को राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 228
10 की पावर 7। 7 क्यों? जब 2 प्लेसेस राइट पे मूव होगा तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा पावर में, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 इंटू 10 की पावर 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें इसकी सेम हो गई हैं, कॉमन आ गई हैं, तो हम इसको एक साथ ही लिख देंगे नीचे। और इस 228 में से 12 को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 216 इंटू 10 की पावर 7। इस वक्त जो पॉइंट है वो हमारा इधर होगा, क्योंकि जब नंबर में पॉइंट नहीं होता तो वो नंबर के लास्ट में होता है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्या ये 1 से 9 की रेंज में? नहीं, ये 1 से 9 की रेंज में नहीं है। इसको 1 से 9 की रेंज में लाने के लिए हमने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। जब हम इसको 2 प्लेसेस बैक लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2.16 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9। 9 क्यों? क्योंकि जब हम इसको लेफ़्ट पर लेके जाते हैं तो पावर इंक्रीज़ होती है। जब हम 2 प्लेस लेफ़्ट पर लेके जाएंगे तो 7 के साथ 2 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.16 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9। तो अब आपने देखा कि स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म कितनी आसान है और बगैर कैलकुलेटर के आसानी से हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाऊंगा। वो भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम रूल्स उसके अंदर भी फॉलो होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।